से हमारे साथ जुड़ रहे थे। और वापस आज की जो बड़ी खबर है उस पर आपको लिए चलते हैं। जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की भारत यात्रा का आज दूसरा दिन है, बहुत ही अहम दिन। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जो है वो शुरू हो गई है। ये यात्रा भारत की जो कैरेबियन समुदाय के प्रति जो व्यापक आउटरीच का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब है, जिसमें जमैका एक बहुत अहम सदस्य है। स्पष्ट तौर पर ये जो 4 दिनों की यात्रा है जमैका के प्रधानमंत्री की, वो भारत और जमैका के द्विपक्षीय संबंधों, न केवल द्विपक्षीय संबंधों बल्कि पूरे क्षेत्र में जो भारत का जो ग्लोबल साउथ को लेकर के जो आउटरीच है उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ऐतिहासिक यात्रा है। दोनों ही देश कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। सांस्कृतिक संबंधों के अलावा आर्थिक संबंधों को भी विस्तार मिलने की उम्मीद है। और जैसा कि आपको पता है कि ये आज दूसरा दिन है। कल पहुंचे थे जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस और उनका कार्यक्रम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ मिलने का भी। और एक और भी विशेष बात कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेंगे कल, और भारत की सांस्कृतिक तस्वीरों से अपने आप को परिचित कराने का प्रयास करेंगे। और ये इस वक्त जो प्रतिनिधिमंडल की वार्ता चल रही है वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि न केवल दोनों देश सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक तौर पर और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर एमओयूज़ होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें शिक्षा, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और व्यापार जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। दोनों ही देशों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और भारत और जमैका के बीच लंबे समय तक जो बंधन जुड़े हैं उसको और भी मजबूत करने का काम किया जाएगा। जमैका में आप देखेंगे बड़ा एक भारतीय समुदाय भी है जो वहाँ पर बहुत ही वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है जो जमैका में प्रवास करती है। और बहुत पुराने संबंध हैं 19वीं सदी से लेकर के, जिसमें भारत से लोग वहाँ पे एक श्रमिक के रूप में गए और उसके बाद वहीं के रह गए। अगर सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, हल्के फुल्के अंदाज में क्रिकेट दोनों ही देशों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्ताना खेल प्रतिस्पर्धाओं में लगातार एक दूसरे के साथ लगातार दोनों ही देश करीब आते रहे हैं। अमृतपाल सिंह हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। अमृतपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत की कैरेबियन आउटरीच का एक अहम पड़ाव माना जा सकता है और इस पहली यात्रा को जमैका के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा को भारत किस तरह से देख रहा है? अमृत जी। जी, पहली बायलैटरल यात्रा है। मल्टीलैटरल इवेंट्स में तो वो आए हैं, G20 में पार्टिसिपेट किए थे, पर एंड्रयू होलनेस जो जमैका के प्रधानमंत्री हैं या किसी भी जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की पहली बायलैटरल यात्रा है। आपने ठीक कहा कि बड़ी अहम यात्रा है क्योंकि दोनों देशों के काफी घनिष्ठ संबंध हैं, चाहे कल्चरल टाइज ले लें, हिस्टोरिकल टाइज ले लें। एक वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी जिसे आपने कहा वहाँ है, इंडियन ओरिजिन की कम्युनिटी है जो 19वीं शताब्दी में इंडेंचर्ड लेबर इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स गए थे तो उनके डिसेंडेंट्स हैं। करीब 70,000 के करीब इंडियंस या इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ रहते हैं। तो जमैका और भारत के रिलेशंस अगर आप देखें मॉडर्न ईरा में भी ट्रेड के लिहाज से आपका करीब 117 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड है। ये फिगर चाहे छोटा लगता हो पर आपको ये फैक्टर इन करना होगा कि जमैका एक छोटा कंट्री है, एक छोटा कैरेबियन कंट्री है। उस लिहाज से ट्रेड फिगर्स अच्छे हैं। ऑफ कोर्स आज की मुलाकात में दोनों ही प्रधानमंत्री और उनकी डेलीगेशन ये तलाशेंगी कि कैसे इस ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए, खास करके ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, कनेक्टिविटी कैसे आगे बढ़ाई जा सके। दूसरा, मेरे ख्याल से ये यात्रा अहम इसलिए भी है क्योंकि आपका जो रिश्ता है सिर्फ बायलैटरल नहीं है, बड़े इम्पोर्टेंट कंट्री है वो कैरिकॉम का, कैरेबियन रीजन का, जिसके साथ आप एंगेज करते हैं क्योंकि आपने जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबल साउथ की लीडरशिप अज्यूम की है, तो ये ग्लोबल साउथ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये सभी कैरेबियन इकोनॉमीज कैरिकॉम को अगर एज अ ग्रुपिंग देखें तो जमैका उसका एक लीडिंग मेंबर है, उसका एक लीडिंग कंट्री है। तो उस लिहाज से भी, मल्टीलैटरल लिहाज से भी ये मुलाकात इम्पोर्टेंट है और ये विजिट इम्पोर्टेंट है। जी अजय।
अमृत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से हम ग्लोबल साउथ के आउटरीच में लगातार दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो विकसित देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं उनको संपूर्ण दुनिया के विकास की प्रक्रिया से अलग करके बिल्कुल नहीं दे सकते। जब तक आप सभी को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आप पूरी दुनिया में जो विकास की कहानी है उसका फायदा पूरी तरह से पहुंचा नहीं पाएंगे। और वाकई धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत को अब लोग स्वीकार करने लगे हैं कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज है और सभी से महत्वपूर्ण संबंध बनाना ही भारत के अपने विदेश नीति के केंद्र में नजर आ रहा है। और ये जमैका के साथ भी हाथ मिलाना इसी आउटरीच का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी बिल्कुल, और भारत हमेशा से ये कहता रहा है किसी भी ग्लोबल फोरा पे कि आप हमें इसलिए नहीं सुनिए कि हम भारत की आवाज है, हम वॉइस ऑफ रीजन है। आप अगर ग्लोबल साउथ को साथ लेके नहीं चलेंगे, विकासशील देशों को या जो विकसित देश नहीं हैं उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आप दुनिया की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की 2/3 आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है। तो उनकी प्रायोरिटीज, उनकी एस्पिरेशंस, उनके डेवलपमेंटल गोल्स, उनकी जरूरतें को आपको ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो तभी भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करता है। चाहे G20 में अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप को, परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, या कैरिकॉम को वहां बुलाया गया, क्योंकि ये वो देश है, आप देखें जोग्राफिकली ये अमेरिका के जस्ट नीचे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। विकसित देशों के जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी से भी इनको आप साथ नहीं लेके चल पाए। तो वो जो रिन्यूड पुश देनी है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी की जरूरतों को पूरा करना, तो वो उस लिहाज से भी ये मीटिंग, आपने ठीक कहा कि बहुत अहम है। जी। और प्रधानमंत्री मोदी और जमैका के प्रधानमंत्री जब हाथ मिला रहे होंगे तो वैक्सीन मैत्री भी जरूर याद आ रही होगी दोनों को, जब कोविड के मुश्किल दिनों में पूरी दुनिया किसी का साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में भारत एक ऐसे संवेदनशील साथी के रूप में कई सारे देशों को मदद करता हुआ नजर आया। मेरे ख्याल से 55 से ज्यादा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, लोगों को की तरफ सहायता का हाथ आगे बढ़ाया। और भारत शायद एक बड़ी लकीर खींचना चाहता है जिसमें वो विकसित देशों को दिखाना चाहता है कि आपके पास संसाधन भले ही ज्यादा हो, तकनीक भले ही बेहतर हो, लेकिन वक्त पड़ने पर, मुश्किल में जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो भी एहसान के तौर पर हाथ आगे बढ़ाते हैं, मैत्री का हाथ आपका आगे नहीं बढ़ता है। और भारत इस बात को पुख्ता करना चाहता है कि वो सहयोगी के तौर पर आपसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए भारत की स्वीकार्यता बढ़ रही है। बिल्कुल, और भारत विकसित देशों को भी मल्टीपल, अभी प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में थे समिट ऑफ द फ्यूचर में, उन्होंने यही गुहार लगाई कि कि अगर ह्यूमैनिटी ने, मानवता ने तरक्की की है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और क्षेत्र में अपने आप को सक्षम किया है, तो ये सबको आपको पूरी मानवता के साथ शेयर करना चाहिए। आपने वैक्सीन मैत्री की बात की, बिल्कुल भारत ने उस वक्त पर रीच आउट किया। तो भारत एक तरह का सिर्फ यहाँ बैठकर मतलब प्रीचिंग फ्रॉम द हाई पेडेस्टल नहीं कर रहा है। भारत कह रहा है कि भाई हम वैक्सीन मैत्री किया, हम DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करना ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करते हैं। आप विकसित देशों के साथ भी हम पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो हम अपनी हिस्सेदारी निभाने को तैयार हैं। अब आप वो हाथ बढ़ाइए कि वो जो मुल्क हैं जो दुर्भाग्य से इस प्रगति की दौड़ में पीछे छूट गए, क्योंकि उनमें ज्यादातर दुनिया की मानवता की आबादी रहती है, उनको अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के हल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जैसी इंपॉर्टेंट ग्लोबल बॉडी अगर विकसित देशों या पावरफुल देशों के P5 के एजेंडा को ही पूरा करती रहेगी तो उसका लाभ नहीं हो पाएगा। अब फिर आपको इस तरह की समिट्स ऑफ द फ्यूचर करनी पड़ेंगी कि मल्टीलैटरलिज्म की रेलेवेंस ढूंढनी पड़ेगी। तो आप उन प्रिंसिपल्स पे खरे उतरें और उन प्रिंसिपल्स पर आप चलें और उसको एग्जीक्यूट करें। प्रधानमंत्री ने यही न्यूयॉर्क में भी कहा था दैट ग्लोबल एम्बिशन मस्ट बी मैच्ड बाय ग्लोबल एक्शन। आपकी एम्बिशन हो सकती है, आप कह सकते हैं कि जी हम चाहते हैं कि एक इक्विटेबल इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर बने, पर उसके लिए आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। और भारत ने ये कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रीच नहीं करने आए हैं, हमने करके दिखाया और हम वादा करते हैं हम आगे भी करते रहेंगे, आप भी कीजिए। और मेरा ख्याल है कि जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ की जो रीच है
भारत यहाँ कोई यूनियनगिरी या नेतागिरी नहीं कर रहा ग्लोबल साउथ की, वो उनकी आवाज बुलंद कर रहा है, अपनी जो स्ट्रेंथ्स है, क्योंकि दुनिया अब भारत की सुनती है, तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद कर रहा है। और इस तरह की जो विजिट्स हैं, जैसे जमाइका के साथ, कैरिकॉम के साथ जो रिश्ते हैं और उन ताल्लुकात को मजबूत करना, यही दिखाता है कि मंशा ये है कि सारी मानवता को आप इकट्ठे लेके चलें और उनके एजेंडास को, उनकी जरूरतों को, उनके गोल्स को, उनकी डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करें। जी।